हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कल्याण क्लासेस से नेहरू सर। बेटा हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन को देख रहे हैं और उसमें हम आपको बता रहे हैं एसिडी का स्ट्रेंथ के बारे में। हम आपको इतना एग्जांपल बताने वाले हैं कि आपका जो जेईई मेन, नीट और एडवांस में जो भी क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो डायरेक्ट हिट होने वाला है, बिल्कुल फिट बैठेगा आपके एग्जाम में। बिल्कुल आप उसे रिवाइज करें, बेहतर ढंग से रिवाइज करें, कंटिन्यूअस, बिल्कुल स्किप ना करें बेटा। और अगर पहली बार चैनल पे आ रहे हैं बेटा तो आप पहले सब्सक्राइब करें और लाइक करें और फिर अपने दोस्तों में शेयर करें। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें बेटा। जिस तरह से हम आपके लिए एनर्जी खर्च कर रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको शेयर करना है और कुछ करना नहीं है। और फिर हम लगातार आपके लिए एनर्जी खर्च करते रहेंगे। हम आपको सफलता के दरवाजे पे पहुंचाने वाले हैं। बस थोड़ा सा आप कंटिन्यूअस वीडियो को है ना देखते चलें। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बेटा यहाँ पर ये क्या बात हुआ है ना, कितना ही एनर्जेटिक बात है कि आपको हमेशा है ना कामयाब होने के लिए अकेले जाना होगा, है ना, कोई आपके साथ नहीं होगा। पढ़ने जाएंगे अकेले, पढ़ेंगे अकेले, एग्जाम देने वाले हैं अकेले, लेकिन जब रिजल्ट होगा तो आपके साथ हजारों जुड़ेंगे और खुशियां मनाएंगे बेटा। मीन्स कामयाब होने के है ना लिए जा रहे हैं या कामयाब हो चुके हैं तब आपके साथ हजारों होगा। कामयाब होने से पहले आपको अकेले होना होगा। मीन्स अकेले, दुनिया से बिल्कुल अकेले। इस तरह से सफलता के लिए आप राह चुनेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट का है ना, आई इफेक्ट का देख रहे हैं, खास करके यहाँ पर किसके लिए, एसिडी का स्ट्रेंथ के लिए। और आपको एसिड के लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई होता है बेटा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई होता है। और यहाँ पर ट्रिक्स है आपका डीएनपी। ट्रिक्स क्या है बेटा, डीएनपी, डिस्टेंस नंबर और पावर, डिस्टेंस नंबर और पावर। और यहाँ पर हम लोग एग्जांपल देखने वाले हैं। यहाँ देखिए बेटा, हम लोग दो एग्जाम्पल ले रखे हैं और दोनों एक एग्जाम्पल में हम लोग पहले कंपैरिजन करेंगे, है ना। पहले फर्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे तो कॉमन पहले देखिए बेटा, कॉमन क्या है, कॉमन क्या है इस पर पहले बात कर लें। ये आपका कॉमन है ना, ये आपका क्या है, कॉमन है, कार्बोक्सिलिक एसिड कॉमन है। मीन्स इसी को हम लोग देखना है ना, इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग देखने देखने जा रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले देखें क्या बेटा, डिस्टेंस। पहला क्या है, डिस्टेंस। ये वन, ये टू, ये वन, ये टू और ये थ्री, ये वन, ये टू और ये थ्री और ये फोर। पहला क्या है बेटा, फैक्टर फोर है ना। यहाँ क्या देख रहे हैं बेटा, फोर है पोजीशन।
हाँ इसमें है ये कौन, है ना, एक और फैक्टर है यहाँ पर, है ये कौन, इस पर भी नजर रखना है बेटा। ये आखिर है कौन, है ना, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये है कौन, इसके लिए बात किया जा रहा है। तो इसके लिए बात करेंगे बेटा, क्या ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है? नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये, है ना, निगेटिव चार्ज है? बिल्कुल नहीं। मीन्स सिंगल बॉन्डेड कार्बन होगा प्लस आई, नेगेटिव चार्ज होगा प्लस आई, बात खत्म हुआ। प्लस आई नहीं है, मतलब ये माइनस आई है ना, मतलब ये माइनस आई है बेटा। यहाँ पर हमें मिल चुका है ना, इसका कंडीशन, ये माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, और ये भी माइनस आई है। चलिए, तो अब पहला, है ना, बात हो चुका है। नंबर क्या है बेटा? डिफरेंट, है ना, नंबर क्या है? डिफरेंट। सबका सब कौन है? माइनस आई। तो फिर माइनस आई नियरेस्ट होगा, है ना, माइनस आई नियरेस्ट होगा, एसिडिक स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो देख लीजिए सबसे नियरेस्ट कहाँ मिल रहा है? फर्स्ट। उससे थोड़ा दूर कहाँ है? सेकेंड। सबसे दूर कहाँ है? थर्ड। इस तरह से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया बेटा, इस तरह से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। मीन्स अगर पोजीशन सेम हो जाता तो नंबर देखते, नंबर सेम हो जाता तो पावर देखते। सबसे पहले, है ना, पोजीशन देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे। अगर डिस्टेंस नजदीक हुआ तो माइनस आई पावरफुल होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा। अगर दूर होते जा रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटते जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आइए अगला में, ये आपका कॉमन है, ये सभी में कॉमन है। चलिए ये हम लोग कॉमन देख लिए। अब इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ देखने वाले हैं इसी के रिस्पेक्ट में। अब दूसरा बात करें, इसमें है कौन लगा हुआ, है ना, ये जो ग्रुप्स है वो है कौन? ये ग्रुप्स के बारे में पहले अब बात कर लेंगे। ये ग्रुप्स है कौन? हर जगह दो दो ग्रुप्स लगा है ना, प्रत्येक में दो दो ग्रुप्स लगा है। क्या ये बेटा ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है? बिल्कुल, ये प्लस आई है, ये दोनों का दोनों प्लस आई है। ये दोनों का दोनों प्लस आई है। हाँ, ये दोनों का दोनों प्लस आई है बेटा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों माइनस आई है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये दोनों माइनस आई है। और यहाँ पर भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब भी माइनस आई है। कार्बन पे, है ना, कार्बन न्यूट्रल है, मीन्स सिंगल बॉन्डेड है, मीन्स प्लस आई। अदर पर निगेटिव है तब प्लस आई, नहीं तो माइनस आई, इस तरह से। अब तो प्लस आई आपका बेटा लेस एसिडिक है, क्योंकि इन्वर्सली है ना प्लस आई, लेस एसिडिक है, ये सबसे पीछे जाने वाला है। यहाँ पर देखेंगे बेटा, अब यहाँ पर कंडीशन क्या होगा? आपका ये जो है लेस एसिडिक है। अब इस दोनों में पहले कंपटीशन हम लोग यहाँ देख लें, काउंटिंग, है ना। सबसे पहले क्या देखें बेटा? डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है ना, इस पर डिपेंड होने जा रहा है। डिस्टेंस देखेंगे हम लोग। ये हुआ 1, ये हुआ 2, और ये है बेटा आपका 3। ये हुआ 1, ये हुआ 2, और ये है आपका 3। ये है 1, 2, ये है आपका 3। आप क्या देख रहे हैं? पोजीशन सेम है ना। तीनों में पोजीशन क्या है बेटा? सेम है। और पोजीशन सेम हो जाए तो नंबर किसका आता है ना, जब डिस्टेंस सेम हो जाए तो नंबर किसका आ जाता है? नंबर का, है ना। जब डिस्टेंस सेम हो जाए तो नंबर पर ध्यान दे। देखिए नंबर, अब यहाँ नंबर 2 है, यहाँ भी नंबर 2 है। ये पीछे हो चुका है बेटा, ये पीछे हो चुका है, सबसे पीछे, क्योंकि प्लस आई है, इसलिए इसे इग्नोर करें। अब यही दोनों में कंपटीशन है, फर्स्ट और थर्ड में। तो पोजीशन सेम है और नंबर भी सेम है। यहाँ भी 2 माइनस आई है, यहाँ भी 2 माइनस आई है, मीन्स नंबर भी फेल हो गया। तो तीसरा कंडीशन है पावर। पावर में आकर के बात करेंगे बेटा, तो ये आपका कौन है? ये इसका नाम है, हम लोग ना हिमेश रखे हैं, और इसका नाम सलमान है, जो आपको हम बताए थे सीक्वेंस में। क्या बताए हैं? ना फहरान ना ऋतिक शाहरुख खान, है ना, ना फहरान ना ऋतिक शाहरुख खान।
और फिर आपको क्या बताया बेटा, ना ओमपुरी, है ना, ना हिमेश, ये आपका क्या है, ना हिमेश ना ओमपुरी सलमान, मीन्स ये आपका हिमेश है, इसके बाद ओमपुरी, उसके बाद सलमान, ये पीछे है, ये आपका पीछे है, और ये आपका पावरफुल है। मीन्स इसका वैल्यू अगर आप 1.5 देते हैं, इसका पावर अगर 1.5 देते हैं, तो इसका पावर आप 1.25 देने वाले हैं। इस तरह से आप यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटा। अब आपका क्लियर हो गया। सबसे ज्यादा पावरफुल माइनस आई, मोस्ट हो जाएगा एसिडिक थर्ड, लेस हुआ सेकेंड, और लिस्ट हुआ आपका, लेस हुआ फर्स्ट और लिस्ट हुआ सेकेंड। इस तरह से आपका एसिडिक स्ट्रेंथ है बेटा। इस तरह से हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। सबसे पहला कंडीशन आप देख लें कि किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो कार्बोक्सिलिक के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। फिर उसमें देख रहे हैं कि आपका ग्रुप क्या लगा हुआ है, तो ग्रुप को आप देख लें, और फिर जब ग्रुप मिल जाए तो फिर चेक कर लें कि प्लस आई है या माइनस आई। तो प्लस आई सिंगल बॉन्डेड कार्बन होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो प्लस आई होगा, लेकिन अगर कोई और अदर हुआ तो सब माइनस आई होगा। इसके बाद पोजीशन देखें तो पोजीशन यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, पोजीशन भी सेम मिल गया बेटा। तब क्या देखेंगे, नंबर, तो नंबर देखेंगे तो यहाँ 2 है माइनस आई, यहाँ 2 है प्लस आई, यहाँ 2 है माइनस आई, नंबर भी सेम हो गया, तो नंबर भी भूल जाएं। अब आइए पावर, पी मीन्स पावर, तो प्लस आई है ना, एसिडिक में सबसे पीछे जाएगा क्योंकि इन्वर्सली है। माइनस आई में ये आपका सल्फोनिक, और ये आपका अमाइन है ना, अमोनियम, अमोनियम ज्यादा पावरफुल है। ऐसे भी, ऐसे भी पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होगा, है ना बेटा, ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होगा। इस तरह से ये स्ट्रांग माइनस आई है और ये वीक, और इस तरह से ये आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं बेटा। इस तरह से आपका थर्ड मोस्ट एसिडिक है, फर्स्ट उससे लेस एसिडिक है, सेकेंड लिस्ट एसिडिक है। इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है बेटा। और एग्जाम्पल हम लोग देखें, देखिए यहाँ पर बेटा हम लोग सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लिख रखे हैं, और एग्जाम्पल में सबसे पहला बात करेंगे कि हम लोग किसके लिए एसिडिक स्ट्रेंथ देखने जा रहे हैं। तो यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ कॉमन कौन है, कार्बोक्सिलिक। कॉमन कौन है बेटा, कार्बोक्सिलिक है, मीन्स हम लोग इसी के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ देखने जा रहे हैं। अब यहाँ पर सेकेंड बात क्या करेंगे बेटा, ये साइक्लो है, इसमें एक्स्ट्रा ग्रुप कुछ लगा नहीं है, जो भी है ये साइक्लो लगा है, और साइक्लो में यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ 5 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन। आपको हम ये प्लस आई का ऑर्डर लिखे हैं बेटा, है ना। आप इसके नेक्स्ट के है ना, इसके पहले के पहले वीडियो में जाकर के आप देखेंगे तो प्लस आई का कंडीशन हम आपको बताए हैं कि साइक्लो में कार्बन घटते जाता है, साइक्लो कंपाउंड में कार्बन घटते जाता है, प्लस आई का पावर बढ़ते जाता है।
मीन्स हम लोग यहाँ पर प्लस आई की बात करेंगे, यहाँ पर प्लस आई की बात करेंगे बेटा, तो ये प्लस आई आपका, इसका पावर आप 1 माने, इसके प्लस आई का पावर आप 1.2 माने, इसके प्लस आई के पावर को आप 1.3 माने, और इसके प्लस आई के पावर को आप 1.4 माने। इस तरह से बेटा ये प्लस आई का पावर साइक्लो में, बेटा साइक्लो में प्लस आई कार्बन घटते जाता है तो प्लस आई का पावर बढ़ते जाता है। साइक्लो में है ना, ओपन चेन में कार्बन बढ़ता है प्लस आई घटता है, लेकिन साइक्लो में है ना प्लस आई है ना, कार्बन बढ़ता है तो प्लस आई बढ़ता है कब, ओपन चेन में। और साइक्लो में क्या हो रहा है बेटा, कार्बन घट रहा है प्लस आई बढ़ रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और जहां प्लस आई बढ़ा बेटा, जहां प्लस आई बढ़ गया वहां एसिडिक स्ट्रेंथ घट गया। मीन्स सबसे ज्यादा एसिडिक फर्स्ट होने वाला है, जहां प्लस आई कम वहां एसिडिक ज्यादा, उससे कम सेकेंड एसिडिक, उससे कम थर्ड एसिडिक, और सबसे कम फोर्थ एसिडिक है बेटा। यहाँ पर ये कंडीशन हम लोग है ना समझें और इसे माइंड में सेट करें। साइक्लो में कार्बन एटम बढ़ता है तो प्लस आई घटता है, साइक्लो में कार्बन एटम घटता है तो प्लस आई बढ़ता है ना, इन्वर्सली है। कार्बन और प्लस आई क्या हो रहा है, साइक्लो में इन्वर्सली हो रहा है। और जहां प्लस आई कम वहां एसिडिक ज्यादा, जहां प्लस आई ज्यादा वहां एसिडिक कम, क्योंकि एसिड का ऑर्डर क्या है बेटा, एसिड का ऑर्डर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई। आइए इसमें बात करें, इसमें कॉमन क्या है, ये कॉमन है आपका बेटा, ये क्या है आपका कॉमन है, ये आपका कॉमन है, मीन्स ये कार्बोक्सिलिक है। अब सेकेंड आपका क्या डिफाइन हो रहा है, ये पोजीशन पर दिख रहा है कोई, और ये पोजीशन क्या है 1 2 3, ये पोजीशन क्या है 1 2 3, ये पोजीशन क्या है 1 2 3। अब यहाँ पर कौन है ये तय कर लें, तो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन न्यूट्रल है, ये ऑलवेज माइनस आई है, ये ऑलवेज क्या है बेटा माइनस आई है, और ये माइनस आई है, सबका सब माइनस आई है। ये सबका सब माइनस आई है। अब इसका ऑर्डर कैसे, तो फादर कलेक्टर है ना, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर है ना बेटा, इस तरह से है ना। एफ हो गया फादर, ये कलेक्टर हो गया, और ये हो गया बेटा, और अगर आयोडीन रहता तो इंस्पेक्टर हो जाता। मीन्स सबसे बड़ा यहाँ पर किसका है प्रायोरिटी, फ्लोरीन का, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन। इमेजिनरी वैल्यू लिख देते हैं बेटा, यहाँ पर इमेजिनरी वैल्यू लिख दे रहे हैं आपको, इमेजिनरी वैल्यू लिख दे रहे हैं ताकि आपके माइंड में ये सेट हो जाए। इस तरह से ये हम इमेजिनरी वैल्यू लिख दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा पावरफुल माइनस आई पावरफुल होगा, मीन्स सबसे ज्यादा एसिडिक, कम होगा उससे कम होगा, सबसे कम एसिडिक होगा जब सबसे कम होगा पावर। इस तरह से सेकेंड फर्स्ट थर्ड, इस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है बेटा। बिल्कुल ये बात आपको समझ में आना चाहिए, बिल्कुल इजी है ना, बिल्कुल आसान है। हम लोग यहाँ पर कंडीशन बेस्ड बात कर रहे हैं। और चलिए और एग्जाम्पल देखें बेटा।
क्वेश्चन सेकेंड देखें। जब तक आप बनाएंगे बेटा, जब तक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, जब तक आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। देखें यहाँ बेटा, हम लोग अब यहाँ पर बात करें पहले। यहाँ क्या है, यहाँ पर क्या कंडीशन दिख रहा है, ये OH है, ये कार्बोक्सिलिक है, और ये आपका कार्बोक्सिलिक है ना बेटा। यहाँ पर क्या दिया है, OH, कार्बोक्सिलिक और कार्बोक्सिलिक। ये तीनों में हम लोग को देखना है कि ज्यादा एसिडिक कौन है। तो यहाँ पर माइंड सेट कर ले बेटा, कार्बोक्सिलिक ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका नाम, और OH का नाम अल्कोहल है, अल्कोहल एसिड नहीं। इसलिए आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होने वाला है, मोर एसिडिक होने वाला है, अल्कोहल लेस एसिडिक। ये क्लियर हो चुका है बेटा। लेकिन अब इसमें बात करेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पर बात क्या करेंगे, ये कौन है, ये आपका कौन है, और ये आपका कौन है, ये हम लोग बात करेंगे। आपको हम अभी बताए, पॉजिटिव चार्ज रहेगा -I, पॉजिटिव चार्ज रहेगा बेटा -I, और कार्बन न्यूट्रल रहेगा तो +I, अदर पर निगेटिव रहेगा +I। लेकिन ये दोनों कार्बन नहीं है और इस पर निगेटिव नहीं है, ये दोनों -I है, दो दो -I है, और यहाँ -I की संख्या 1 है। ये क्लियर हुआ। अब पोजीशन देखें बेटा, पोजीशन देख लें तो इसमें कंपटीशन नहीं होगा बेटा, ये लेस एसिडिक होगा। ये क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। क्योंकि इसका लेस एसिडिक होने का कारण क्या है कि क्योंकि यहाँ अल्कोहल है, इसलिए आप इसे भूल जाएं। बस यही दोनों में कंपटीशन रह गया है। तो यहाँ से पोजीशन चेक करें, 1 2 3। यहाँ से चेक करें पोजीशन 1 2। तो है ना, सबसे पहले वरीयता किसे मिलता है बेटा, है ना, डिस्टेंस को। सबसे ज्यादा वरीयता किसे मिला, डिस्टेंस को। अगर करीब हुआ तो -I पावरफुल हो जाएगा, एसिडिक ज्यादा हो जाएगा, है ना। आपको ये हमेशा याद रखे, DNP, है ना। सबसे पहले डिस्टेंस, फिर नंबर, और फिर पोजीशन। और यहाँ तो पोजीशन, है ना, नंबर ही है ना मिल गया पहले, है ना। डिस्टेंस, नंबर और पावर। सबसे पहले नंबर ही नियरेस्ट हो गया, इसलिए सेकेंड हो गया मोस्ट एसिडिक, और उसके बाद थर्ड आएगा। अब यहाँ आप बोलेंगे ये तो नियरेस्ट है, ये क्या है, नियरेस्ट है। नहीं नहीं, हम लोग इसके रेस्पेक्ट में पहले देखें। ये आपका अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक है, पहले कार्बोक्सिलिक को प्रायोरिटी मिलेगा, अल्कोहल पीछे जाएगा, इसलिए अल्कोहल पीछे जा रहा है, इसीलिए अल्कोहल पीछे जा रहा है बेटा। यहाँ पर आइए, ये आपका कार्बोक्सिलिक, ये आपका कार्बोक्सिलिक, ये आपका कार्बोक्सिलिक, तीनों का तीनों क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक है। मीन्स इसी के रेस्पेक्ट में देखना है। और यहाँ ऑलवेज क्या दिख रहा है बेटा, फ्लोरीन, मीन्स सबका सब -I है, इसमें भी 2 -I है। इसमें भी आपका क्या है, -I 2 2 है। यहाँ भी -I 2 2 है बेटा, यहाँ भी -I 2 2 है बेटा। मीन्स सभी में -I की संख्या क्या है, 2 2 है। चलिए कोई बात नहीं। पोजीशन देखा जाए बेटा, पहले क्या देखा जाए, डिस्टेंस। पहले क्या देखा जाए, डिस्टेंस। तो ये हुआ 1, ये हुआ 2, और ये हुआ 3, मीन्स 2 और 3 दोनों पर है। यहाँ हुआ 1, ये है 2, ये हुआ 1, ये 2, और ये 3 सेम है। सभी का सभी फ्लोरीन है बेटा, सभी का सभी फादर है ना। फ्लोरीन को फादर हम लोग ट्रिक्स में बोल रहे हैं। और सभी का सभी सेम है, -I का पावर, सभी में संख्या भी सेम है ना। पहला क्या है, डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस को ही देखेंगे।
जिसमें माइनस आई नियरेस्ट है उसका एसिडिक सबसे ज्यादा। तो किस में नियरेस्ट है बेटा, ये सेकेंड में, यहीं पर दो दो है, ये तो दूर हो गया है, इसीलिए सेकेंड को ही मोस्ट एसिडिक बोला जाएगा। और थर्ड में दोनों थर्ड पर है, लेकिन यहाँ सेकेंड में एक सेकेंड पर भी आया है, फर्स्ट में क्या है एक सेकेंड पर भी है, इसलिए इसका पावर ज्यादा मिलेगा और सबसे लेस एसिडिक आपका थर्ड हो जाएगा। सबसे लेस एसिडिक आपका थर्ड हो गया। इस तरह से ये ऑर्डर है बेटा, इस तरह से हम लोग ऑर्डर देख रहे हैं और ये बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल आसान है बेटा इसे समझना, है ना। आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि हम लोग कभी भी किसी भी समय एसिडिक स्ट्रेंथ बताने के लिए तैयार हैं। और भी एग्जाम्पल देखें बेटा, हम आपको इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि जेईई मेन, नीट और एडवांस में बिल्कुल डायरेक्ट टच होना चाहिए। आपके पास इतना कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा माइंड में कि आपको कभी नहीं सोचना होगा, है ना। बिल्कुल देखिए बेटा, अगर आप तालाब में जाकर, है ना, तैराकी सीखेंगे, कोई आदमी तालाब में तैराकी सीखा है और कोई आदमी समुन्दर में तैराकी सीखा है, कौन ज्यादा एक्सपीरियंस होगा? क्योंकि तालाब में ऊंचे ऊंचे लहर नहीं उठता, समुन्दर में ऊंचा ऊंचा लहर उठता है। इसका मतलब है समुन्दर में ज्यादा कंपटीशन है, समुन्दर में तैराकी सीखना ज्यादा टफ है। लेकिन अगर सीख गया वहां तो समझ जाओ कि वो एक्सपीरियंस है उसे, और तालाब में तैरने की कोई जरूरत नहीं है। और जो तालाब में सीखा है बेटा, अगर वो समुन्दर में तैरना चाहता है तो नहीं तैर सकता, उसे सीखना पड़ेगा, क्योंकि वहां लहरों से टकराना होगा। जैसे ही समुद्र के अंदर जाएंगे समुद्र उठाकर बाहर फेंक देता है ना, ये करता है। तालाब ऐसा नहीं करता कि आप अंदर गए तो तालाब आपको उठाकर बाहर फेंक दिया, क्योंकि तालाब में लहर नहीं उठता, समुद्र में लहर उठता है। यही बात है बेटा क्वेश्चन बनाने में। आप एक दो क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको कंसेप्ट डेवलप नहीं होगा, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाना होगा। बेटा हमेशा ये याद रखें, अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स भी करें। चलिए देखते हैं यहाँ बेटा, आपको हम एग्जाम्पल फिर से दे रहे हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देख लें। चलिए देखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप अगर बना लिए हो, प्रैक्टिस कर लिए हो, अब उसके बाद आप आंसर मैच कराएंगे कि देखिए आपका कितना करेक्ट होने वाला है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सिंपल है ना। इसे बनाना बिल्कुल साधारण है। हम आपको बता चुके हैं कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन क्या होता है बेटा, प्लस आई होता है। डबल बॉन्डेड कार्बन माइनस आई होगा, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन भी माइनस आई होगा। लेकिन हम आपको बताए हैं कि डबल बॉन्डेड क्या है बेटा, डबल बॉन्डेड क्या है बेटा, वीक है ना, डबल बॉन्ड वीक है। डबल बॉन्ड सबसे लास्ट में हम बोले हैं, क्या बोले थे बेटा, अल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं बेंजीन है ना। मीन्स अल्कोहल की मम्मी अल्काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, है ना। बेंज इन डबल बॉन्ड बहुत पीछे है, ट्रिपल बॉन्ड पहले है, इसका है ना माइनस आई ज्यादा पावर है बेटा। मान लें कि इसका वैल्यू 1.5 है और इसका 1 है, मीन्स ये तो पीछे जा रहा है बेटा। प्लस आई का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे पीछे रहेगा, मीन्स माइनस आई ज्यादा पावरफुल में रहेगा। इसका मतलब है बेटा थर्ड आपका मोस्ट एसिडिक है और उससे
एस सेकेंड है और फर्स्ट लिस्ट एसिडिक है। ये बात क्लियर हुआ बेटा, ये हुआ बात यहाँ पर, है ना। हम लोग यही बात करने जा रहे हैं और इस तरह से हम लोग बात को करने वाले हैं। यहाँ भी कार्बोक्सिलिक है कॉमन, कॉमन यहाँ कार्बोक्सिलिक है। अब यहाँ भी देख सकते हैं कॉमन क्या है, कार्बोक्सिलिक है आपका। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। यहाँ क्या दिख रहा है हम लोग को, ट्रिपल बॉन्ड। चलिए ट्रिपल बॉन्ड को देख लेते हैं, कहाँ है ये, 2 पर है। ये कहाँ है, ट्रिपल 3 पर है। ये ट्रिपल कहाँ है बेटा, 4 पर है। ट्रिपल है कौन, माइनस आई। ट्रिपल है कौन, माइनस आई। माइनस आई और एसिडिक क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। माइनस आई जितना करीब होगा एसिडिक का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होने वाला है। मीन्स सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होने वाला है बेटा, जो सेकेंड पोजीशन में दिख रहा है। उससे कम कौन होगा, जो थर्ड पोजीशन में दिख रहा है। और सबसे कम कौन होगा, जो है ना सबसे ज्यादा दूर है। सबसे ज्यादा दूर दूरी बढ़ते जाएगा, माइनस आई का दूरी बढ़ते जाएगा, एसिडिक का स्ट्रेंथ घटते जाएगा। क्या उल्टा बोलिए, माइनस आई का दूरी घटते जाएगा, एसिडिक का स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा। किससे दूरी बढ़ेगा घटेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक से, एसिडिक ग्रुप से। ये भी बात आपका क्या हुआ बेटा, क्लियर हो गया होगा, है ना। आपको बिल्कुल फ्रेश महसूस करना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि बिल्कुल इजी है ना, बिल्कुल आसान है, हम लोग इसे कर सकते हैं। बिल्कुल साधारण है बेटा, बिल्कुल साधारण। तो इस तरह से हम लोग इस बात को करें बेटा, और ये आपका बात क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आया होगा। हम लोग और भी एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, हम लोग और भी एग्जाम्पल देखना चाहते हैं बेटा। इस वीडियो में इतना ही रहने दे बेटा, थैंक यू।